महापुराण के लक्षण वर्णे, विदुर तरिष्कर वन को गवने, उद्धव विदुर भयो सत्संगा, मैत्रेय मुनि षष्ठी के अंगा, करदम तब देहूति ब्याही, नव कन्या सुत कपिल गुसाई। करदम जी की कथा, षष्ठी प्रकरण आपने सुना। षष्ठी के पहले स्त्री पुरुष कौन थे? मनु शत्रुपा। जीव की दशा देहूति सुनी, गंगा सागर गए कपिल मुनि। ध्रुव चरित्र नारद ऋषि गाए, अंग वेन प्रतु चरित सुहाए। पंचम प्रियव्रत ऋषभ जड़ भरत, भू आकाश नरक तक वर्णत। सप्तम में प्रहलाद डराए, धरी नरसिंह रूप प्रभु आए। वामन बन आए बलि द्वारे, मत्स्य रूप धरी लोक उधारे। नवम सूर्य शशि वंश बताए, रामचंद्र जशी सुख गाए। राम भगवान की कथा सुनी। देवकी छहसुत कंसा मारे, उग्र सेन नृप बंधन डारे। श्री बलदाऊ रोहिणी नंदन, गर्भ स्तुति प्रकटे सुर वंदन। नंद महोत्सव पूतना मारी, संकट तृणावृत दिए पछारी। कल आपने सारी कथा सुनी। ऊखल बंधी यमलाजुन तारे, श्री वृंदावन धाम पधारे। रास रचो पुनि मथुरा आए, कंस मार उग्रसेन छुड़ाए। बिहार रुक्मणी के शंकर के, सप्तम और पटरानी हर के। 16,100 रानी, सबके 10-10 सुत सुखदानी। 16,100 रानियों को 10-10 पुत्र हुए। नागे द्वार नृप सुई कराए, विप्र सुदामा राज बिठाए। एकादश यदुवंश श्रापवश, नवयोगेश्वर गायो हरियश। गुरु 24 हंस अवतारा, सपित यादव निज कुल मारा। देह सहित प्रभु धाम पधारे, जो सुत पाठ करे मन लाई, सब इच्छा पूर्ण हो जाए। जो ये करे भागवत पाठ, हरिपद प्रीति बढ़े विश्वास। 335 अध्याय में है 12 स्कंद, 18,000 श्लोक पढ़ी, छूटे भवबंधन। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, जिनका संक्षेप रूप में आप सबने वर्णन किया। अब विश्राम में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो 7 दिन तक सुना, आनंद लिया, वो सिर्फ इतना ही ना हो कि नाचने गाने में ही ख़त्म हो जाए। तब आनंद लेना वो सही बात है, मैं कहती हूँ कि हमेशा कथा में आनंद लो, लेकिन कुछ सीखना भी है। और व्यासपीठ से जितने भी राजस्थानी मित्र मंडल है, मैं उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत हम तो 7 दिन से देख रहे हैं, उससे पहले वो कब से मेहनत कर रहे हैं वो ही जानते हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था हर एक को जो बांट के रखी, कोई व्यवधान नहीं, हर एक आदमी दिल से अपना काम कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी एक तो धक्का दे के तुझे ये करना है, एक की दिल से करना। तो यहाँ सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, हर एक ने जो भी उसको काम मिला उसने उसको दिल से किया, श्रद्धा से किया, दिखावा नहीं था। तो आप सबको आपने मौका दिया, मुझे भी एक मौका दिया आप सबके बीच में आने का, कुछ समय भगवान के बारे में चर्चा करने का। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब श्रोता यहाँ पर आए, आपने कथा की शान बढ़ाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राधे राधे बोल भी होगा, पहले अपने धन्यवाद तो पूरे कर दूँ, क्योंकि महाराज कोई बुरा मान जाए ना कि हमको धन्यवाद नहीं दिया तो फिर दोबारा कथा करने के लिए भी नहीं बुलाएगा। और आस्था भजन के माध्यम से आप लोग तो सिर्फ यहाँ बैठे हो, और लाखों लोग अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। तो उन्होंने अपना समय निकाला टीवी पर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 दिनों में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, गलत शब्द अगर निकल गया हो, तो आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। छोटा बच्चा समझ के माफ़ करे, कोई भी गलती हुई हो। और मुझे आशा है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 बात तो शायद मेरे मुख से अच्छी निकली होगी, और आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी अवश्य करेंगे, ऐसी मेरी आशा है व्यासपीठ से। और कभी भी आप लोग उधर वृंदावन बरसाने आए तो जरूर आश्रम में आइएगा, दर्शन दीजिएगा अपने।
और भगवान ने कभी भी मौका मिला साउथ में आने का तो तांडुर तो मैंने पहले भी शायद कहा है कि साउथ में शुरुआत है, तो अवश्य कुछ बात भी चल रही थी कुंज बिहारी जी से कुछ आगामी के लिए, तो अवश्य आएंगे, आप भी आइएगा। और प्रभु ने मौका दिया तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर सब मिलके क्या बोलेंगे, राधे राधे। इस राधे राधे को बस भूल मत जाना, आपके घर तांडुर के घर घर में राधे राधे होनी चाहिए, हो रही है लेकिन ये बस खत्म ना हो, ये हमेशा चलती रहे। आप जब भी मित्र मंडल आपस में मिलेंगे क्या बोलेंगे, फोन आएगा क्या बोलेंगे, किसी से मिलो कहीं भी राधे राधे जो है ये एक परमिट है, आपके पास वीजा है, राधे राधे बोलो और कहीं भी डोलो, बस आपके पास एक ताकत रहेगी। तो आगे अभी कुछ जो भी प्रोग्राम है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, अभी कुछ सूचना है उसको श्रवण करें, फिर राधे राधे बोल होगा और फिर विश्राम होगा। सूचना श्रवण से पहले मैं भी देवी जी की तरफ से वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की तरफ से जो 7 दिनों तक राजस्थानी मित्र मंडली ने ये जो समर्पण दिया है, ये देश और विदेश में युवाओं के लिए एक उदाहरण बन गया है कि तांडुर के युवा इतने समर्पित हैं। उनके लिए यह संदेश कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी जिंदगी के इम्तिहान और भी हैं। दोस्तों, ये अलविदा नहीं है, ये तो आगाज है, यहीं से तो शुरुआत है। इसीलिए जाने से पहले टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जैसा कि देवी जी ने कहा कि कुंज बिहारी जी ने वादा किया है फिर मिलने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्थानी मित्र मंडली के जो हमारे सभी प्यारे प्यारे सदस्य हैं, उसमें कुंज बिहारी जी जिनके नाम में ही श्री कृष्ण है, उनकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लाडली सी दुलारी सी बिटिया का आज क्या है, तो आ जाओ बिटिया को लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनकी बिटिया का जन्मदिन है और कल इनका खुद का जन्मदिन है, तो दोनों को बोलिए बिटिया का नाम है आरुषि, आरुषि नाम ही है ना, तो एक बार फिर आरुषि के लिए तालियां, और आरुषि को लेके पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आरुषि बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ऐसे माता पिता हैं और जिनके ऐसे माता पिता होते हैं उन्हें अवश्य ही संस्कारों की गंगा उनके रक्त में बहती है, ऐसा हमारा मानना है। और राधे राधे के माहौल में आरुषि का जन्मदिन है, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कि विश्राम के दिन आरुषि का जन्मदिन है, इससे बेहतरीन और इससे पुनित तो कोई क्षण हो ही नहीं सकता। तो कुंज बिहारी जी, आपको भी बहुत बहुत कल के लिए हैप्पी बर्थडे। और कल जब आप केक काटें, क्योंकि केक काटना शायद बुरी बात नहीं है, कृष्ण को समर्पित करके आप केक काट सकते हैं, उस समय हम सभी को अवश्य याद करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आइए, एक चंद्रकांत जी चारी साहब हैं तांडुर से, ये पिछले 3 दिनों से देवी जी से आशीर्वाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें सबसे पहले हम, चूँकि 3 दिनों से ये, क्योंकि कई बार व्यवस्थाएं होती हैं तो उसमें देरी हो जाती है, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं पहले बताना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण जी, राजकुमार जी लोहिया हैदराबाद से हैं, इन्होंने 5100 रुपये दिए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके अलावा विजेंद्र कुमार जी तिवारी
हैदराबाद में चार्टेड अकाउंटेंट हैं, रहने वाले तांदूर के हैं और उन्होंने 5100 रुपये दिए। देखिए, जीवन के गणित में उलझे हुए भी धर्म के प्रति इतना समर्पण निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन ये बात है। सारडा परिवार, देखिए सारडा परिवार के मामा जी राधेश्याम जी, राम स्वरूप जी सोनी, जो परभनी महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने 5000 रुपये भेजे अपने परिवार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष चंद्र जी, विनोद कुमार जी माजल गांव महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने भी 5000 रुपये भिजवाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले जिनके नाम पहले नहीं आए वो मैं बुलाता हूँ और उसके बाद सम्मान के लिए सभी आएंगे। हुक्मी चंद जी देवड़ा हैदराबाद से, इन्होंने अस्पताल सहयोग में, नेमी चंद जी गहलोत हैदराबाद से अस्पताल सहयोग, ताराचंद जी कछवा अस्पताल सहयोग, गोपी किशन जी, किशन लाल जी सारडा, उनके पुत्र सारडा, सभी बंधु जो रहने वाले तांडूर के हैं लेकिन वर्तमान में निजामाबाद में रहते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। उन्होंने सभी ने देवी जी के इस मिशन के लिए 7100 रुपये भिजवाए हैं। बहुत बहुत तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। आइए, अब मैं एक और सूचना आपसे शेयर करनी थी। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद यहाँ पे एक बार फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर जो देवी जी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसका 4 मिनट का एक यहाँ पर प्रोमो चलेगा सीडी के माध्यम से, उसे अवश्य ही देखकर पधारें। भगवान दास जी, मैं नाम पुकारूंगा, कृपया जो भी नाम है शीघ्रता से मंच पर आएँ और आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान दास जी, संजय कुमार जी मोदड़ा, तांडूर मित्र मंडल। इससे पहले मैं एक और आपसे शेयर करना चाहूँगा जो बहुत आवश्यक है। कभी कभी क्या हम बाहर से इमारत देखते हैं, महल देखते हैं, उसकी खूबसूरती का बखान करते हैं। कई बार जो आजकल लेटेस्ट बिल्डिंग बनती है उसके एलिवेशन की चर्चा होती है कि कितना बढ़िया एलिवेशन है, बाहर से कितनी सुंदर दिख रही है। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया देवी जी ने कि विवेकानंद जी ने ग्रंथों के नीचे से जब गीता निकाल दी तो सभी ग्रंथ गिर गए। इसलिए जो नींव में होता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जितने कथा के आयोजन होते हैं उसमें इतने सारे काम होते हैं कि बहुत पहले संपर्क करना पड़ता है और जब तक कथा विश्राम तक पहुंचती है इतने प्रोजेक्ट, इतने आयाम होते हैं। उनको संपन्न करने वाली एक शख्सियत जो हमारे साथ हैं, मैं आप सभी से उनका नाम शेयर करना चाहूँगा। श्री दिनेश जी चौहान, जो हमारे अपने, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। और जो देवी जी के भक्त हैं, देवी जी की उन पर बहुत असीम कृपा है लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। उनकी ये विशेषता कहिए या उनका समर्पण कहिए, वो अपना चेहरा हमेशा दूर रखते हैं। दिनेश जी अभी मेरे सामने बैठे थे लेकिन देखो कहीं छुप गए हैं जाके। तो दिनेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। दिनेश जी अगर हो तो निवेदन तो मैं करूंगा, अगर आए तो। चलिए, मैं जानता हूं कि बहुत शर्मीले हैं और बहुत मौन रह के काम करते हैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोग हैं जो गुप्त दान कर रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं लाते। ये भी एक गुप्त दान है। आइए आगे बढ़ते हैं। तांडूर मित्र मंडल से कोई प्रतिनिधि पधारे हैं। पहला नाम मैंने लिया, भगवान दास जी, संजय कुमार जी मोदड़ा, राधेश्याम जी, आनंद कुमार जी राठी, सभी मंच की ओर पधारे। तेजाराम जी चौधरी, सत्यनारायण जी वेणुगोपाल, मुरलीधर जी आसावा, कालूराम, ओमाराम जी तांडी, सुरेश जी वैष्णव, ओम जी गोकलराम जी, कन्हैयालाल जी सोमानी, आशाराम जी, द्वारकादास जी गगरानी। ये नाम जो मैं ले रहा हूँ इनके प्रतिनिधि परिवार के सदस्य हों तो वो भी आ सकते हैं। राम निवास राठी परिवार बहन बेटियां हैं, उनमें से एक प्रतिनिधि पधारें। कृपया एक परिवार से एक ही प्रतिनिधि पधारें। राधेश्याम जी लोया, आशाराम जी, द्वारकादास जी गगरानी, बंशीलाल जी लोहिया, बोधूलाल जी, बंशीलाल जी लोहिया, सुभाष फोटो स्टूडियो, लक्ष्मी नारायण जी, राजकुमार जी लोहिया, घनश्याम, धनराज जी, रमेश जी, मोहनलाल जी, बाबूलाल जी भाटी, विजेंद्र कुमार जी तिवारी। सारडा परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से एक प्रतिनिधि
सुभाष चंद्र जी, विनोद कुमार जी माजल गांव से जो हैं उनके प्रतिनिधि, हुक्मी चंद जी देवड़ा, नेमी चंद जी गहलोत, तारा चंद जी कछवाहा, गोपी किशन जी, किशन लाल जी सारडा निजामाबाद में जो हैं, चंद्रकांत जी चारी, विचिया गौड़, जगदीश प्रसाद जी डाक, हुक्मी चंद जी भाटी। कृपया पधारें, शीघ्रता से पधारें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं हमारे जो साउंड के देवेंद्र जी और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये खुद एक साधक हैं और भगवान के प्रति समर्पित हैं और धार्मिक कार्यों में बहुत शानदार इनका साउंड कंट्रोल आप देख रहे हैं, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। इनके लिए बहुत जोरदार म्यूजिकल प्रेजेंटेशन। देवेंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी टीम और जो हमारे स्वामी जी हैं वेद जी, जो बराबर बहुत बड़े साधक हैं और भगवान से सीधे जुड़े हैं, वो भी उनके साथ हैं, और मनोज भाई जो उनके साथ हैं उनका शुक्रिया। और मैं आस्था भजन के जो हमारे कैमरामैन भाई हैं सभी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हंसमुख और मिलनसार और कहीं भी अहंकार नहीं है और अपने काम को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। मैं देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि ये सम्मान जब तक चल रहा है हमारा प्रोमो प्रेजेंट करें सीडी के माध्यम से।